और अब बात टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की सेहत की, उनकी हालत की। मध्य प्रदेश में बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ रहा है। बाघों की संख्या बढ़ने से बूढ़े बाघों पर खतरा ज्यादा है। जो युवा टाइगर हैं वो बूढ़े टाइगर्स को बफर जोन में रहने को मजबूर कर रहे हैं। यहां पर उन्हें ठीक से पानी और शिकार तक नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट। बाघों में हो रही है वर्चस्व की लड़ाई। संघर्ष में बेघर हो रहे हैं बूढ़े बाघ। जिन बाघों से कभी टाइगर रिजर्व गुलजार होते थे, उम्र के आखिरी पड़ाव में वही बाघ अब बेघर हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आधा दर्जन बाघों की टेरिटरी पर कब्जा हो चुका है। युवा बाघों ने उन इलाकों पर कब्जा किया है। बूढ़े बाघों को बफर जोन में रहना पड़ रहा है। बफर जोन में शिकार और पानी मुश्किल से मिल पा रहा है। छोटे इलाकों में समय गुजारने के लिए ये बूढ़े बाघ मजबूर हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्या सिर्फ बाघों का बढ़ना ही इसकी वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण है? तो बताया जा रहा है कि बाघों के बढ़ने के बाद उनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई है। इसीलिए बाघों के बीच आपसी संघर्ष हो रहे हैं, जिसमें बाघों की मौत भी हो रही है। जब तक बाघों के लिए संरक्षित इलाके नहीं बढ़ेंगे, तब तक बाघों का टकराव बंद नहीं होगा और बूढ़े बाघ बफर जोन में रहने को मजबूर नहीं होंगे। यूं तो स्वयं मुख्यमंत्री अपने आप को टाइगर बोलते हैं। अपनी ही पार्टी के टाइगरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। जंगल में जहां एक और बुजुर्ग टाइगरों को बफर जोन में युवा टाइगरों ने धकेल दिया है, उनकी टेरिटरी से उनको बाहर कर दिया है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जो टाइगर थे उनको कहीं ना कहीं बफर जोन में धकेल दिया गया है, जिसमें फेरस्ती एक नामों की, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, प्रभात झा जी हैं, अजय विश्नोई जी हैं, सुमित्रा महाजन जी हैं और अनेक ऐसे नेता हैं जो किसी समय भारतीय जनता पार्टी के टाइगर कहलाते थे, लेकिन आज उनकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को स्वयं टाइगर कहते हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं और जंगल में जो टाइगर मौजूद हैं उनकी रक्षा भी वो नहीं कर पा रहे हैं। युवा बाघ उन्हें कोर एरिया से बाहर निकालकर बफर जोन की ओर धकेल रहे हैं, जिसके कारण अब वह बाघ बूढ़े होने के कारण शिकार करने में भी सक्षम नहीं है। इस कारण वह ग्रामीण क्षेत्र और कोर एरिया के बीच के बफर जोन में विचरण कर रहे हैं, जहां पर उन्हें शिकार करना अत्यधिक मुश्किल होता जा रहा है। सरकार समय समय पर इसके लिए जो भी व्यवस्था होना चाहिए वो उपलब्ध कराती है और सरकार बूढ़े हो चुके बाघों का विशेष रूप से संरक्षण करने हेतु जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो समय समय पर उठाती है। कहा जा रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ युवा हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बाघ बड़े होंगे उनका टकराव और बढ़ेगा। अब इसके तात्कालिक प्रभाव के बारे में भी आपको बता देते हैं। जगह कम पड़ने से बाघ इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं। एक साल में बाघों ने 17 लोगों पर हमला किया, जिनमें से 6 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा घटनाएं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास हुई हैं। बांधवगढ़ में 124 बाघ हैं। क्षमता 70 बाघों की है। जगह कम पड़ने से बाघ प्रतिबंधित इलाकों से बाहर निकल रहे हैं और इसी चक्कर में इंसानों पर हमले भी बढ़ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बिना संरक्षित क्षेत्र बनाए काम नहीं चल सकता। अब सवाल ये है कि ये कैसे तैयार होगा? तो बताया जा रहा है कि 2 पार्कों और 2 जंगलों के बीच कॉरिडोर बनाना होगा। उसके अलावा बफर जोन और जंगलों में इंसानों के दखल को नियंत्रित करना होगा। जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक बाघों को सुरक्षित रख पाना मुश्किल होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस टाइगर रिजर्व कितनी क्षमता है और वहाँ बाघों की संख्या कितनी है। पेंच टाइगर रिजर्व में 87 बाघ है। क्षमता 65 बाघों की है। इसी तरह कान्हा टाइगर रिजर्व में 108 बाघ है। क्षमता 70 बाघों की है। तो सर बांधवगढ़ में 124 बाघ है और क्षमता 70 की है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बाघों के लिए कितनी और जगह की जरूरत है। जब तक उनके रहने सहने के दायरे का विस्तार नहीं होगा तो बाघों के साथ साथ इंसानों के लिए भी ये खतरे से खाली नहीं है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई प्रदेश में इतने बाघ हो चुके हैं कि जंगल की तुलना में उनके रहने की जगह कम हो चली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रदेश में लगातार वन भूमि पर कब्जे हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक साल में अतिक्रमण के 1549 मामले सामने आए हैं। इस दौरान करीब 300 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 8 मामले सामने आए हैं,
तो वहीं बांधवगढ़ में 7 और संजय डुबरी में 5 मामले सामने आए हैं। और जब टाइगर रिजर्व भी अतिक्रमण से अछूते नहीं है, तो फिर बाघों के रहने के लिए जगह तो कम पड़ेगी ही। मध्य प्रदेश के बूढ़े बाघ बेहाल हो चले हैं। दरअसल जंगलों से बाहर करने के बाद वर्चस्व की लड़ाई में अब बफर जोन में जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग और सरकार के सामने सवाल उठता है कि ऐसे बाघों के लिए उनके पास क्या कुछ व्यवस्था है। देखना दिलचस्प होगा कि उन बूढ़े बाघों के लिए वन विभाग और सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह कि पिछले 10 साल में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्रदेश में टाइगर की संख्या इस वक्त 500 से ज्यादा है। जिस रफ्तार में टाइगर बढ़े, उस हिसाब से संरक्षण के लिए उपाय नहीं हुए, न ही कोई रिजर्वायर बनाया गया टाइगर्स के लिए। नतीजा ये हुआ कि जगह कम पड़ने से बाघ आपस में ही लड़ने लगे, उनमें आपसी संघर्ष बढ़ा है, टकराव बढ़ा है। जो कमजोर पड़ा वो बाहर होता जा रहा है।